हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है सभी इंजीनियर्स के लिए। इंडियन नेवी ने रिक्रूटमेंट दिया है इंजीनियर्स के लिए। देखिए, हमारे मन में एक सवाल आता है, कई बार हमारा एक परसेप्शन होता है, हमें लगता है कि जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हम महारत्ना जो होते हैं उनके लिए नौकरी करते हैं, स्टेट लेवल पर नौकरी करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, ईएससी होता है, गेट होता है। बट बहुत कम बच्चों को ये बात पता होती है कि एज एन इंजीनियर आप इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी का ये जो रिक्रूटमेंट आया है इसमें है क्या और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होगा। इसको बताने का एक रीजन और है। देखिए, हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। 2013 में एक एंट्री आई थी टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। तो टीजीसी एंट्री इंडियन आर्मी में एज एन इंजीनियर की रिक्रूटमेंट की एंट्री होती है और उसमें मैं रिकमेंड हुआ था। रिकमेंड होने का मतलब है कि मेरा सिलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया रैंक मेरी फर्स्ट आई थी उसमें। अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनना है तो आपको एसएसबी देना ही होगा, चाहे आप वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनो, चाहे नेवी में बनो और चाहे आप एयरफोर्स में बनो। तो इसमें एसएसबी का प्रोसीजर क्या है, उसमें क्या करना होता है, क्या पूछा जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बारी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी चेक कर सकते हो। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पर जाइए। तो जब आप यहां पर जाओगे तो एक यहां पे दिख जाएगा आपको एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी एंट्री और इसको आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। तो ये पहले से ही डाउनलोड मैंने कर दिया है और बहुत अच्छे नंबर्स में रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ठीक है, तो 8 ऑफ फैब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 25 ऑफ फैब तक ये फॉर्म रहेगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक सवाल आते हैं एक बच्चे के मन में कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन वाइज, एज वाइज, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इफ यू गेट सिलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जनवरी 2026 में एक कोर्स स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, कहां पर? इंडियन नेवल एकेडमी INA इजीमाला केरला में। तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग में भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं सीट्स पर कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। आप इसको आराम से देख भी सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, पहला जो ब्रांच कैडर है वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच GSX हाइड्रो कैडर। इसमें BE BTech माना है किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी ब्रांच हो, एनी ब्रांच। और 60% आपके मिनिमम आने चाहिए बीटेक में। 60 वैकेंसीज हैं इसमें, 60। जेंडर मैन एंड वुमेन दोनों अलाउड हैं। मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसीज इज GS एंड 2 वैकेंसी इन हाइड्रो फॉर वुमेन। वुमेन के लिए उन्होंने बोला है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज ही होंगी। अगर हम बॉर्न देखें तो 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इस एज क्राइटेरिया में आप होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है पायलट, नेवल एयर ऑफिस ऑपरेशंस ऑफिसर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसमें भी BE BTech माना है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी ब्रांच के आप हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके 60% 10th में होने चाहिए, 12th में होने चाहिए और 60% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए इन 10th और क्लास 12th। इन और मतलब या तो 10th में हो 60% से ज्यादा या 12th में 60% से ज्यादा हो। नंबर ऑफ सीट्स 26 है, 22 है और 18 है। अगेन अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। तो अभी आप सब सीट्स को जोड़ोगे तो एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007, 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर वो बताया गया कि क्या एज ग्रुप रखनी है। तो आपको जो कैडर आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है एजुकेशन में। एजुकेशन में BSc की सीट है, बट यहां पर लिखा हुआ है BE BTech विद मिनिमम 60% इन मैकेनिकल, BE BTech विद 60% इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने MTech करा है तो उसके हिसाब से भी दे रखा है और नंबर ऑफ सीट्स बता रखी। अगेन एज क्राइटेरिया दे रखा है और ये बता रखा है मैन एंड वुमेन बोथ आर अलाउड। तो वुमेन भी बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। और देखिए, डिफेंस के लिए बोला जाता है हर डिपार्टमेंट में वुमेन को बहुत इज्जत सत्कार है, बट डिफेंस में तो और ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो वुमेन के लिए डिफेंस की जॉब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। रेस्ट आपकी जो इच्छा है वो है। अब देखिए, फिर आता है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में बात करें तो देखिए बहुत सारी ब्रांचेस की बात की गई है। यहाँ पर मैकेनिकल वालों से विशेष लगाव दिखाया है।
तो मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसमें 38 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 8 वैकेंसीज वुमेन को दी जाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है बट मैक्सिमम इतनी दी जाएंगी। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी जिसको बोलते हैं वो है, पावर इंजीनियरिंग, इसमें 45 नंबर ऑफ सीट्स है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो नोटिफिकेशन है बहुत वाइड, बहुत सारी ब्रांचेस को कवर कर रहा है। उसके बाद नेवल इंस्ट्रक्टर है, 60% है, इसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है, इसमें सिविल है, मैकेनिकल है, नेवल है, और इसमें 18 सीट्स हैं। तो जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं तो 18 ये, और कुछ कैडर ऐसे जिसमें हर ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो जो शुरुआत के आपने देखे तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी हैं। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो इट वुड बी अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, इनके करस्पॉन्डिंग बताया गया कि किस एज ग्रुप में आप आने चाहिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल होनी चाहिए, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कहां पर मैन वुमेन दोनों अप्लाइड एंड ऑल। अब एक सिंपल सा सवाल ये आता है कि सर तैयारी कैसे करते हैं, कि चलो आपको ये पता चल गया कि आप एलिजिबल हो एंड व्हाट वुड यू डू नाउ। देखिए क्या होता है, इस एंट्री को बोलते हैं एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, ये 10 साल की जॉब होती है और आपके वर्क के बेसिस पे आपको 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है। कुछ केसेस में अगर आपका काम बहुत अच्छा होगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट का मतलब फिर आप रिटायर होकर निकलोगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, हो सकता है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि सर 10 साल की जॉब है, मैक्सिमम 14 ईयर्स हो गया, उसके बाद क्या होगा। देखिए क्या होता है, जब आप डिफेंस में 10 साल 14 साल काम करते हो तो आपकी मार्केट वैल्यू प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा होती है। ये मैं आपको कोई खोखला विश्वास नहीं दे रहा हूं, ये फैक्ट है। अगर कोई जान पहचान में है डिफेंस में तो आप बात कर सकते हो, क्योंकि बाद में हो सकता है आपके दिमाग में है कि सर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेट्स से आपने 14 ईयर्स डिफेंस नेवी में आपने काम करा, आपकी नॉलेज इतनी वाइड होगी कि आपको बहुत अच्छे पैकेज पे आप इजीली एक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कंपनी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, नौकरी आपको ढूंढ लेगी, बिल्कुल विश्वास से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। अब एक बात आती है कि सर इसमें ये सारे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। अब एक बात ये आएगी कि सर फॉर्म में क्या करना है, क्या भरना है। आप joinindiannavy.gov.in पे जाइए और एंड यू जस्ट फिल द फॉर्म, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भरेंगे तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वहां पे आने जाने का 3rd AC जो ट्रेन है उसका टिकट आपको दिया जाएगा। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं दिल्ली से भोपाल गया था तो मुझे फर्स्ट टाइम था, तो सेकंड टाइम था बट फर्स्ट टाइम मैं इलाहाबाद गया था, तो वहां पे मुझे 3rd AC का उन्होंने आपको देखेंगे, टिकट देखेंगे और उसी टाइम उसको डबल करके रिटर्न टिकट भी आपको वापस। तो अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक इश्यू रहता है ना, पैसे की दिक्कत होती है कि सर पैसा नहीं है ना, होता है, हम भी स्टूडेंट रहे, तो आपके आने जाने का खर्चा नेवी उठाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस एंट्री में, ठीक है। अगर आप इस एंट्री में पहले गए हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हमने डिस्कस करी। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर क्या फाइनल ईयर एप्लीकेबल है। बिल्कुल फाइनल ईयर एप्लीकेबल है। अगर आप फाइनल ईयर बीटेक में हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, ये एक इन्होंने लिखा है इसमें कि आपके पास 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट होनी चाहिए। और यहां पर लिखा भी गया है AC 3 tier रेल फेयर इज एडमिसिबल फॉर द SSB इंटरव्यू। अगर आप फर्स्ट टाइम उस एंट्री में जा रहे हो, लेट्स से आप पहले TGC एंट्री में गए थे, ठीक है, और अब आप इसमें जा रहे हो, तो इस एंट्री के लिए आप पहली बारी माने जाओगे तो आपको AC 3 tier का आने जाने का खर्चा मिलेगा। अब क्या होगा, SSB होगा। SSB इज नोन एज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। SSB का एक प्रोसीजर होता है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो SSB तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब आप SSB दोगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर जब मेडिकल होगा उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट आएगी। उस मेरिट में अगर आपका नाम आ गया देन यू विल बी कमीशन इनटू द नेवी। आप नेवी के ऑफिसर बन जाओगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, यू सक्सेसफुली कंप्लीट दी ट्रेनिंग, उसके बाद फिर आप ऑफिसर बन जाओगे इंडियन नेवी में। अब यहां एक शब्द आ रहा है SSB, उस पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले इधर देखते हैं कि क्या है यहां पर। तो देखिए SSB की अगर मैं आपसे बात करूं या अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूं यहां पर, सैलरी है ना भाई। देखो हर इंसान को ये रहता है कि सर पैसा, मुझे सैलरी क्या मिलेगी, मेरी कितना कमाई होगी। देखो बच्चों, अगर आइडियल देखें तो जब आप डिफेंस का पार्ट बनते हैं तो सैलरी इशू नहीं होता है ना,
बट भाई हमें भी घर चलाना है ना, जिम्मेदारियां होती है, हर इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। दे वुड गिव यू अ वेरी ग्लोरियस सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जब ज्वाइनिंग होगी उसी टाइम पे इजीली 80,000 तो इजीली उससे ज्यादा ही होगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। और कुछ ही टाइम में आपका जो पैकेज है बहुत हाई पैकेज होगा। और जो डिफेंस की जॉब होती है इसमें ना, मतलब देखो मेहनत बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जो रेपुटेशन है, जो अंदर का लाइफस्टाइल है डिफेंस का, वो बहुत अलग है। मैं जब रिकमेंड हुआ था भोपाल में, तो मैं दिवाली वाले दिन रिकमेंड हुआ, तो उस टाइम पे मेडिकल थोड़ा टाइम लगा क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी ऑफिसर्स की जो मेडिकल कर रहे थे। तो 2 हफ्ते तक आई वॉज इन भोपाल कैंट, और वहां पर वो बहुत थोड़ा सा वो लाइफ देखी मैंने, एंड आई रियली एंजॉयड इट। तो देखो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बाकी तैयारी छोड़ के इसकी तैयारी करनी है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम उसैन बोल्ट की तरह ये भाई साहब गोली की रफ्तार से जा रहे हैं, नहीं। अगर आप एक नॉर्मल फिजिकली एक्टिव है, आप स्मार्ट हैं, आपको ऑन द ओकेजन आंसर देना आता है, वो रटने वाली नहीं, आप स्मार्ट हैं, आपसे कुछ पूछा गया, एक चीज होती है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपसे पूछा गया अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, और आपने एकदम सोच के आंसर दे दिया, आप इस तरीके के स्मार्ट हो, तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर मैंने इंजीनियरिंग सीखी, लेट्स से आपकी ब्रांच सिविल है, कि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग को सीखा, अब मैं नेवी में चला जाऊंगा, तो सिविल इंजीनियरिंग का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो काम लेट्स से आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहते हो, आप ESC IES बनकर CPWD में काम करना चाहते हो, आप अपने कंसेप्ट्स को CPWD के लिए लगाना चाहते हो, द ओनली डिफरेंस वुड बी कि जो कंसेप्ट आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगा रहे थे, अब आप वो कंसेप्ट नेवी के लिए लगाओगे। तो जो आपका वर्क है, जो आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच है, वही काम आपको करना है। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि आप इंडियन नेवी को सर्व करोगे, और बहुत हाई पैकेज है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, और डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस भी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब एकदम स्मूथ है, आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, बहुत टाइम होता है। मेरे जो दोस्त मेरे साथ रिकमेंड हुए, उनमें एक फ्रेंड है, वो सिक्किम में -23 डिग्री सेल्सियस पे 6 महीने तक पोस्टेड रहा। तो डिफेंस की जॉब में डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, बट जब आपको ये पता चलता है यू आर डूइंग इट फॉर योर नेशन, आप अपने नेशन के लिए सब कर रहे हो, आप अपने देश के लिए कर रहे हो, तो वो हिम्मत भी मिलती है आपको। और मैं ये मानता हूं कि देखिए हर नौकरी में इज्जत है, बट वंस यू आर द पार्ट ऑफ डिफेंस, तो जो समाज में जो इज्जत है ना, वो अनपैरेलल है मेरे हिसाब से, और कहीं नहीं। बट अगर हम थोड़ा ऐसे भी सोचे कि सर सैलरी बहुत हाई सैलरी है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा बच्चों, बिल्कुल ईमानदारी से, कि आप फॉर्म जरूर भरो। अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तो डेफिनेटली फिल द फॉर्म, 0 रुपीज कॉस्ट है। और अगर आपने पहले कभी नहीं फॉर्म आपने दिया, कभी आप नहीं गए हो, तो आपको आने जाने का खर्चा मिलेगा 3rd AC का। उसके बाद लेट्स से SSB 5 दिन का होता है, अगर आप फर्स्ट डे सिलेक्ट हो जाओगे तो अगले 4 दिन रुकना होता है। आपके मन में आएगा सर उसका खर्चे का क्या होगा? आप इंडियन नेवी के सेंटर पे ही रुकोगे, वो आपको खाना देंगे, फूड देंगे, लॉजिंग देंगे। मतलब अगर आप 2-3 हजार रुपए अपने पॉकेट में रख के जाओ तो उसमें भी आप पैसे बचा सकते हो। अब आपके अपने पर्सनल खर्चे हैं कि नहीं सर मुझे तो यही खाना है और मुझे तो शॉपिंग करनी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे साथ ये हुआ था, हम भोपाल गए थे, घर से कुछ पैसे लेके गए, वो भी बचा के ले आए थे, क्योंकि सब कुछ तो आर्मी दे रही थी, खाना आर्मी दे रही थी, रहने का आर्मी दे रही थी। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको जाना जरूर चाहिए, और SSB आपकी लाइफ बदलने वाला एक एक्सपीरियंस होगा। आपने अगर SSB नहीं दिया है तो ऐसी चीज आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। अब SSB क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये SSB होता क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, ये अपने आप में एक बहुत लंबी वीडियो है। अगर आप बच्चे चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर मुझे जाना है इसके लिए, और सिर्फ इंडियन नेवी के लिए नहीं, मुझे इंडियन आर्मी के लिए भी जाना चाहता हूं मैं, तो मेरे साथ बस कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई बच्चे चाहते हैं, तो मैं आपको SSB का प्रोसीजर भी समझाऊंगा कि क्या होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप रिकमेंड होते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो पता होता है। जैसे ना अगर आपने IES क्वालिफाई किया तो आपको पता होता है कि अरे ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ, अगर आप SSB देना चाहते हो तो किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। और एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, और गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है आपकी। और ऐसा भी आप बोलो कि सर शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 साल के बाद क्या होगा? देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, अगर आपका काम एग्जाम्पलरी है तो आपको परमानेंट किया जा सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको छोड़ना भी होगा तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत हाई पैकेज मिलेगा, बहुत हाई। और उस अभी वन ऑफ माय स्टूडेंट, ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया था, वो SSC इंडियन आर्मी में रिकमेंड होकर ऑफिसर बने, एंड ही इज डूइंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल। मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो।
तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए और आपकी जो बाकी पढ़ाई है ना वो पैरेलल चलती रहेगी। एसएसबी इज अ डिफरेंट थिंग। एसएसबी में ऐसा नहीं है कि आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी प्रिपरेशन अलग तरीके से होते, तो आपकी जो गेट ईएससी की प्रिपरेशन है उसमें कोई अड़चन नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, वो अपनी पैरेलल चलती रहेगी और ये अपनी पैरेलल चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो गेट ईएससी की प्रिपरेशन में कुछ भी फर्क पड़ेगा, वहां आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिकमेंड हो गए आप एंड मेडिकल आपका सही आया, मैं मेडिकल आउट हुआ था आईसाइट की वजह से, अगर नहीं हुआ होता तो आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर होता, बट वुड हैव बीन डूइंग द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर द इंडियन आर्मी, देयर डिफरेंस होता। तो आप एक बहुत बढ़िया स्टेबल करियर बना सकते हो और यू विल बी प्राउडली रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। और जब मेरे कजन ब्रदर है वो इंडियन नेवी में है, तो जब आप नेवी की वो यूनिफॉर्म पहनते हो, ऑल वाइट यूनिफॉर्म, आप बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे उसमें। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप इसके लिए जाना चाहते हो और आपको एसएसबी में क्या होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, उस पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर उस वीडियो को बनाऊंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा कि क्या करना चाहिए एसएसबी में कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो बच्चे, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अपने साथी इंजीनियर्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। हमारी डिफेंस में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। देखिए, हम वी आर नोन एज द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट नाउ वी हैव गॉट शॉर्टेज इन ऑफिसर्स। तो इंडियन आर्मी, डिफेंस, इंडियन नेवी नीड्स ऑफिसर्स लाइक यू, और जो आपने इंजीनियरिंग में सीखा वही यहां पर अप्लाई करना है। सो आई होप डेफिनेटली आप फॉर्म को जरूर भरेंगे और जो भी गाइडेंस चाहिए होगी एज अ टीम इन केजीएस वी विल डेफिनेटली गिव यू। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई, इसे अपने साथी इंजीनियर्स के साथ जरूर शेयर करिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी के साथ भी शेयर करिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, ये वेरिंग होती हैं। वेरिंग का मतलब ये है कि लेट से यहां पर किसी डिपार्टमेंट में 22 सीटें लिखा है, बट अगर नेवी को लिखा कि 26 कैंडिडेट्स यहां पर डिजर्व करते हैं तो वो ज्यादा लोग हायर कर लेंगे। अगर नेवी को लगा कि नहीं, सिर्फ 10 लोगों को आना चाहिए, तो बाकी सीटें खाली छोड़ देंगे। जिस साल मैं रिकमेंड हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में 15 सीटें आई थी और सिर्फ 2 रिकमेंड हुए थे, एक मैं और एक और थे। 13 सीटें खाली छोड़ दी गई। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि कोई डिजर्विंग नहीं है और उसको रख ले, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि कोई डिजर्विंग है और उसको ना रखे। सो नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली वेरी। इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, दे विल हायर यू, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।